नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली वेदर फोरकास्ट पर। क्या 2025 का मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य से अधिक बारिश देगा या कम, जानने के लिए बने रहे, पूरे विस्तार से बात करेंगे मानसून के हाल की। तो मानसून पूर्वानुमान में जो सामान्य मानसून रहेगा, ये जो काले रंग की रेखा, और जो पूर्वानुमान है वो केसरिया रंग की। तो इसमें जो जून के महीने में बारिश जो होती है वो कितनी होगी? सामान्य तो होती है 165.3 मिलीमीटर केवल बारिश होती है जून के महीने में, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 165 की जगह 158.7 मिलीमीटर होगी, यानी 4% कम बारिश हो सकती है जून में। जुलाई में जो सामान्य बारिश होती है वो 280 मिलीमीटर होती है, लेकिन 286 मिलीमीटर की संभावना है, यानी 2% ज्यादा हो सकती है। अगस्त में 254.9 होती है, लेकिन 275 की संभावना है, यानी कि 8% ज्यादा बारिश हो सकती है अगस्त में। और उसी तरह से सितंबर में 167.9 मिलीमीटर होती है, 174.6 की संभावना है, यानी 4% ज्यादा की संभावना है। यानी जून के बाद सारे जो महीने हैं वो अच्छे रहने वाले हैं। अब जून की बात करें तो जून के महीने में उम्मीद है कि 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी कि जो पूरे जून में आमतौर पर बारिश होती है उसका 96% होगी, यानी थोड़ी सी कम बारिश होगी। इसमें यह नहीं है कि मानसून देरी से आएगा या जल्दी आएगा। मानसून देरी से आए या जल्दी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे मानसून की प्रगति जून के महीने में कैसी होती है वो उस पर निर्धारित करता है कि बारिश कैसे होगी। तो इसमें जो कि सामान्य मानसून है 50% है, सामान्य से ऊपर 20% है, यानी दोनों की जो संभावना है वो 70% है, और सामान्य से नीचे की 30% है। इसमें ये दिखाया गया है। अब अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में मानसून थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगा, और यह जून के महीने में हम लगातार आपको बताते रहेंगे जब मानसून आएगा कि अगले 15 दिनों में किस इलाके में कैसी बारिश होगी, जिससे कि आप अपनी फसल की जो बुवाई की इंतजाम कर सकते हैं, और आपको आधा मालूम हो जाएगा कि कहाँ मानसून पहुंच सकता है और किस तरह की बारिश किस राज्य में होगी। और ये आपको मालूम है कि जून के आखिर में जाकर के ही दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर पहुंचता है। जुलाई में जाकर के पूरी तरह से मानसून कवर कर जाता है। इसीलिए थोड़ा सा जो पूर्वी भारत है, दक्षिण भारत है और उत्तर पूर्वी भारत में ही बारिश ज्यादा होती है। जुलाई के महीने में जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो ये है 280.5 मिलीमीटर, तो उसका 102% की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अगस्त होते होते मानसून जोर पकड़ेगा, और इस समय लग रहा है कि जो सामान्य मानसून है 40 होगा, सामान्य से ऊपर भी 40, यानी 80% अच्छा या सामान्य मानसून होने की संभावना है। केवल 20% चांस है जो सामान्य से नीचे हो सकता है। तो सामान्य का 108% होगा, 254.9 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन उसकी 8% ज्यादा बारिश हो सकती है। सितंबर में भी मानसून कमजोर नहीं पड़ने वाला है, तो सितंबर में यानी जून और सितंबर में बारिश कम होती है, तो 167.9 मिलीमीटर सामान्य है, लेकिन उसका 104% हो सकती है। सामान्य का चांसेस 60% है, सामान्य से ऊपर का 20%, यानी इसमें भी 80% अच्छी बारिश का संभावना है। 20% है केवल नीचे सामान्य का महीने में 4% की कमी है। जैसे पश्चिमी घाट सामान्य से ज्यादा वर्षा देश के पश्चिमी भागों में, मध्यवर्ती भागों में, यहाँ तक कि पूर्वी भागों में जो ज्यादातर हिस्सों में बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और झारखंड, इन क्षेत्रों में पिछले 2-3 साल से मानसून की वर्षा अच्छी नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो वो करीब करीब आखिर में जो हुई थी सितंबर तक, उसका उतना ज्यादा फायदा नहीं होता जितना कि समान रूप से फैली हुई बारिश जो होता है। तो जुलाई के महीने में भी, जून के महीने में ये और जुलाई के महीने में भी देखें लगभग एक जैसा पैटर्न है।
हालांकि ये जो पश्चिमी पूर्वी तट है, तमिलनाडु क्षेत्र या उसके कोस्टल आंध्र प्रदेश, इसमें सामान्य से थोड़ी वर्षा कम होगी, लेकिन पश्चिमी घाट में सामान्य से अधिक वर्षा जारी रहेगी। देश के ज्यादातर भागों में वर्षा सामान्य या सामान्य से ज्यादा। उत्तर पश्चिम भारत देश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाका जो जम्मू कश्मीर का एरिया और उसके पास सटे हुए क्षेत्र जो है, उनमें थोड़ी वर्षा कम होने की संभावना है। जुलाई में बात करें तो अगस्त की जो वर्षा का महीना भी कहा था 8% की, उसमें ज्यादा है सामान्य से। और देखिए, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और पूर्वी भागों में, और जो गांगी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और उसमें सामान्य से ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा बारिश का महीना यही रहेगा। देश के दक्षिणी भागों में भी सामान्य वर्षा तो जरूर रहेगी, और जो देश के उत्तरी भाग है उत्तर पश्चिम भारत, उसमें भी सामान्य वर्षा। इस महीने की वर्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि इसके बाद तो फिर मानसून की वापसी करना भी सितंबर में कई क्षेत्रों से शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये महीना भी अच्छा रहने की उम्मीद है। सितंबर का महीना जो अगला महीना, लास्ट महीना होगा, और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, अच्छी वर्षा मतलब सामान्य से ज्यादा वर्षा, क्योंकि मानसून की वापसी होना शुरू हो जाएगा। इन दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके पंजाब के क्षेत्रों से भी इस महीने में वर्षा वैसे ही कम हो जाती है। तो देश के जो दक्षिणी भाग है उसमें भी सामान्य वर्षा। हाँ, जो पश्चिमी तट पर लगातार जून और जुलाई में भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही थी, उसमें कमी जरूर आएगी। वो सामान्य या सामान्य से कम होगा। इन क्षेत्रों में हमें वर्षा देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में सामान्य वर्षा ज्यादातर भागों में इस महीने में देखने को मिलेगी। तो अगर हम जून से एक बार फिर से बात करें तो जून के महीने से मानसून आना शुरू होता है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम दिशा से जो नमी वाली हवाएं आती है, वो सबसे पहले जो केरल है, कर्नाटक के तट को प्रभावित करती हैं, और लगातार इधर से हवाएं आती रहती है। तो जो पश्चिमी तट है उसमें काफी अच्छी बारिश होने की संभावना है। और जब मानसून धीरे धीरे घूम करके जाता है, ये इस तरह से उत्तर पूर्व भारत में 5 जून तक जाता है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य रेनफॉल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर पिछले 5 से 6 सालों से थोड़ा सा कम बारिश हो रही है। तो इस बार भी बारिश में कमी होगी। और जो उत्तर पश्चिमी भारत है, आपका जो हिली एरिया, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लास्ट में पहुँचता है। वैसे सामान्य भी काफी कम होता है, तो वहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। और जब जुलाई का महीना आएगा तो जुलाई के महीने में बारिश का पैटर्न आपको दिखाई देता रहेगा। बारिश थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर आपका जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जो इलाके के किसान भाई हैं, उनको बारिश ठीक ठाक मिलेगी, अच्छी मध्यम बारिश होगी। उसके बाद जो अगस्त का महीना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें बारिश ज्यादातर इलाकों में काफी अच्छी दिखाई दे रही। केवल जो बिहार का इलाका है, बिहार में देखा जाए जो पिछले कई सालों से 3 से 4 सालों के दौरान ज्यादा बाढ़ नहीं आई। पहले हर बार बिहार में बाढ़ आती थी, बीच बीच में थोड़ा सा पानी बढ़ता है, लेकिन अगस्त और सितंबर में ही बारिश होती है, जो पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं। और इस बार जो मध्य भारत है उसमें बारिश काफी अच्छी है। आप देख रहे होंगे कि ये ओसा से लेकर के या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ तक बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। कि जो वेदर सिस्टम बनते हैं बंगाल की खाड़ी में, वो पहले उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ चले जाते थे। अब पिछले 5-6 सालों का रुझान देखे हैं तो ये मध्य भारत की तरफ जाते हैं।
ये इसीलिए कि अगस्त के महीने में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र इन इलाकों को देते हुए मध्य प्रदेश और हो सकता है कि गुजरात और राजस्थान के पूर्वी जिले हैं और दक्षिणी जिले हैं, वहां पर काफी अच्छी बारिश हो जाए और सितंबर के महीने में जैसे 1 सितंबर से मानसून वापस होना शुरू होता था, अब ये 17 सितंबर से शुरू होता है, तो उसमें बारिश भी कम हो जाती है। लेकिन राजस्थान में, राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है और उत्तर पूर्वी राजस्थान है, वहां पर थोड़ी बारिश कम हो सकती है, लेकिन बाकी सारे इलाकों में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। जब मध्य भारत से वापसी होता है मानसून, उस समय भी अच्छी बारिश देके जाता है। 1-2 वेदर सिस्टम अच्छे बन जाते हैं जो मूसलाधार बारिश, जलभराव की स्थिति बीच बीच में ये हो जाती है। विशेष करके अगस्त के महीने में और सितंबर में भी अच्छी बारिश की संभावना है। सामान्य कम हो जाता है, इसीलिए अगर थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश होती है तो अब नॉर्मल ही दिखाई देगी और वापस लौटता मानसून के समय तमिलनाडु में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मानसून अच्छा दिखाई दे रहा है, सामान्य दिखाई दे रही हैं।